पढ़ चुके हैं। राजस्थान के क्रांतिकारियों को हमने पढ़ लिया है। और यूनिट नंबर 3 हमारी चल रही है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। आज ये यूनिट खत्म हो जाएगी अपनी, ये यूनिट पूर्ण हो चुकी है। कल हम शुरू करेंगे राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, फिर राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, जन जागृति, फिर राजस्थान का एकीकरण, फिर शौर्य परंपरा। ये सारी की सारी जो क्लास 9th है, क्लास 9th सारी की सारी आपके लिए मोस्ट है। चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो या आप ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दोनों एग्जाम के लिए ये जो बुक है वो काफी ज्यादा मील का पत्थर साबित होगी राजस्थान जीके के अंदर। राजस्थान जीके के अंदर, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। कल हमने जो है वो बहुत सारे किसान आंदोलनों को पढ़ा था और लास्ट में हमने छोड़ा था जयपुर किसान आंदोलन कर, वहीं से हमें शुरू करना है जयपुर किसान आंदोलन। अलवर पढ़ लिया था हमने, बूंदी पढ़ लिया था, एंड यहां पर हम आके रुक गए थे। जयपुर किसान आंदोलन की बात करते हैं, आज यहीं से शुरू करेंगे। जयपुर किसान आंदोलन में क्या होता है, इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं और बाकी जो किसान आंदोलन है उनको भी इसी के साथ जो है हम समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। ठीक है जी। घनश्याम शर्मा जी कैसे हैं आप? अनन्या शेखावत जी कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं और उसी किसी भी प्रकार की आपको कोई बाधा नहीं आ रही है। हमसे जितना हो सकता है आपकी बाधाओं को हल करने के लिए हम उतना आपके साथ जो है वो बिल्कुल लगे रहेंगे और जितनी ज़्यादा हम आपकी समस्याओं का हल कर सके उतना हम जो है प्रयत्न अपनी तरफ से जो है करते रहेंगे। आप सब इस परिवार के सदस्य हैं, सदस्य बने रहें और मेहनत करते रहें और ईश्वर हर मेहनत करने वालों को जो है सफलता देता है। सुरेंद्र जी कैसे हैं आप? कैसे हैं सुरेंद्र जी? बाकी बच्चे भी आ जाएं एक बार, 1 सेकंड रुकिएगा, एक वायर ठीक कर देता हूं मैं। बाकी बच्चे भी आ जाएं एक बार, सारे बच्चे इसको शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें थोड़ा सा, ताकि सेशन में और ज्यादा बच्चे जुड़ सके। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन भी क्लिक कर दे और एक छोटी सी घंटी आपको सुनाई देती है आजकल, ये वाली, जो ये कहती है कि सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो और बेल आइकन दबाओ। कुछ बच्चों ने इसके बारे में भी कमेंट किया था कि सर हम बड़े परेशान हो जाते हैं इस घंटी से, तो इस घंटी को आप ना बजाएं। तो हम क्या करेंगे, इस घंटी को बीच में केवल कुछ चंद सेकंड के लिए ही बजाएंगे, बाकी हम नहीं बजाएंगे। ठीक है। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का जो मूल केंद्र था वो था राज्य का पश्चिमी भाग, जिसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है? शेखावाटी, तोरावाटी, सांभर, सीकर और खेतड़ी के ठिकाने। किसान आंदोलन का श्री गणेश सीकर से होता है। देखिए सीकर जो था वो जयपुर रियासत के अंदर, सीकर जो था वो किसानों के आंदोलन का मुख्य केंद्र था। 1922 में सीकर के नए राव राजा कल्याण सिंह बने, यानी सीकर के जो नए जागीरदार बने वो कौन बने? राव राजा कल्याण सिंह। और भूमि कर में इन्होंने 25 से 50% जो है वृद्धि कर दी, यानी जैसे ये शासक बनते हैं इन्होंने भूमि कर बढ़ा दिया और किसानों के ऊपर क्या डाल दिया? एक्स्ट्रा जो है वो टैक्स का भार डाल दिया। उसने किसानों को आश्वासन दिया था कि अगले वर्ष उससे ली जा रही लागों में छूट दे दी जाएगी। यानी किसानों को क्या कहा राव राजा ने कि इस साल 1 वर्ष के लिए आप हमें ज्यादा लगान दे दीजिए, नेक्स्ट वर्ष हम आपकी लगान को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। लेकिन बाद में ये अपने वादे से क्या हो जाता है? मुकर जाता है, वादा खिलाफी कर जाता है, धोखा दे देता है। जो वादा तोड़ता है अक्सर हम उसे क्या कहते हैं? धोखेबाज कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? हम धोखेबाज कहते हैं। यार तुम धोखेबाज हो, तुम अपने वादे से मुकर गए हो, अपनी जबान से मुकर गए हो, है ना। तो यही किया इन्होंने। राव राजा ने अपने वचन का पालन नहीं किया, उसने इससे किसान खिन्न हो गए और आंदोलन प्रारंभ कर दिया। राम नारायण चौधरी, नाम याद रखना, राम नारायण चौधरी हरि ब्रह्मचारी ने के सीकर आने से किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। सीकर आंदोलन की गूंज जो है वो केंद्रीय असेंबली एवं ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी उठी थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान का कौन सा किसान आंदोलन है
जिसकी गूंज जो है या जिसकी चर्चा जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी? ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में किसकी जो है वो गूंज गई थी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये जो आंदोलन था वो कौन सा था? सिक्कर आंदोलन था। ब्रिटिश सरकार ने राव राजा को सलाह दी कि वह अपने ठिकाने में नियमित रूप से जो भूमि बंदोबस्त करे। राव राजा ने ठिकाने में भूमि बंदोबस्त करवाया, लेकिन इसमें भी इसने चालाकी करी। क्या चालाकी करी इसने क्या चालाकी की? मुकेश सोलंकी कह रहे हैं बेवफा कहते हैं सर उसे। बेवफा कैसे कहोगे यार? धोखा और वफा दोनों अलग अलग चीज होती है। गीत सुना होगा आपने, वफा ना रास आई तुम्हें वो हर जाई, है ना, तूने ये क्या किया। तो बेवफा कहना ठीक नहीं होगा, धोखेबाज कह सकते हैं। धोखा देने का अर्थ क्या है? धोखा देने का अर्थ होता है अपने वादे से मुकर जाना। क्यों महेश? सही बात है। एनसीईआरटी करवाएंगे ना, 6 से 8 तक करवा दिए। मनोज कुमार, आपका सबसे ज्यादा तो यही क्वेश्चन होता है कि एनसीईआरटी करवाओ, और हम आपको हर सेशन में यही कहते हैं कि बिल्कुल करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। कहीं पर भी आपको जो है वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब राजा ने, यहाँ के जो राव राजा थे, उन्होंने क्या किया? भूमि बंदोबस्त करने के बहाने उन्होंने सर्वेक्षण करवाया, और सर्वेक्षण के अंदर जो जरीब थी, जरीब वो बच्चे जानते हैं जो पटवारी की तैयारी करते हैं, ये जरीब जो है वो भूमि मापने की एक क्या है? यंत्र है, भूमि मापन यंत्र है। इस यंत्र को इसने क्या किया? छोटा उपयोग में लिया। यानी मान लीजिए वैसे ये इतनी बड़ी होती है, इसने क्या किया? छोटे करके इसका उपयोग किया, और सिक्कर के राव राजा ने इजाफा के नाम पर बीघा भूमि कर 2 आना भूमि कर में वृद्धि कर दी। यानी पहले जो इजाफा था उसके स्थान पर बीघा भूमि में नापा, और उसमें भी 2 आना है ना, आना, 1 आना, 2 आना, 5 आना, 7 आना, 10 आना, आपने सुना होगा, ये भी करेंसी थी। तो 2 आना इसने क्या कर दिया था? भूमि कर में वृद्धि कर दी। अक्टूबर 1925 में जाट सभा के बगड़ एक स्थान है झुंझुनू जिले के अंदर। कहां है ये? झुंझुनू में। झुंझुनू में ये बगड़ नामक स्थान है, शेखावाटी में। एक अधिवेशन का आयोजन होता है जिसमें राज्य और जागीरदार द्वारा जाटों पर किए जा रहे सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध जो अभियान चलाने संबंधी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाती है। इसी के तहत 1932 में बसंत पंचमी के पर्व के अवसर पर झुंझुनू में जाट महासभा के तत्वाधान में समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह में 60,000 जो है वो जाट किसानों ने क्या लिया था? भाग लिया था। कितने किसानों ने भाग लिया था इसमें? 60,000। कब हुआ था? बसंत पंचमी के दिन। कहां पर हुआ था ये? कहां पर हुआ था? झुंझुनू में हुआ था। कहां पर हुआ था? झुंझुनू में। झुंझुनू में हुआ था। इसके बाद देखिए क्या आता है, सिहोट के ठाकुर, सिहोट नामक स्थान है, सिहोट के ठाकुर मानसिंह द्वारा सोतिया का बास, ये एक स्थान है सिक्कर का, सोतिया का बास। सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिला थी, यानी किसी किसान महिला के साथ इसने दुर्व्यवहार किया। यानी किसी किसान महिला के साथ यहाँ के जो सामंत थे मानसिंह ठाकुर मानसिंह ने क्या किया? बुरा व्यवहार किया। और बुरा व्यवहार करने के कारण 25 अप्रैल 1934, डेट याद रखना, मोस्ट है ये, 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी किशोरी देवी ने। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है विद्वान साथियों, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि सिक्कर में आयोजित महिला अधिवेशन की किसने जो है वो अध्यक्षता की थी? महिला अधिवेशन में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो इसमें भी 60,000 महिलाओं ने भाग लिया था। और किसार अध्यक्ष जो थी इसकी कौन थी? किशोरी देवी थी। अप्रैल 1935 में सिक्कर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कुंदन ग्राम में भूमि लगान वसूल करने पहुंचा। उस समय जाट किसानों में हिंसा भड़क गई और पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें 4 जो है वो किसान मारे गए और 14 किसान घायल हो गए। इसमें शहीद होने वाले जो किसान थे वो थे चेतराम, टीकूराम,
तथा लगभग 175 जाट किसान गिरफ्तार कर लिए गए थे। इस हत्याकांड की गूंज भी जो है वो कहां गई थी, ब्रिटिश संसद में पहुंची थी और मजबूर होकर जयपुर के महाराजा को जो है वो इस ओर ध्यान देना पड़ा था, क्योंकि जयपुर रियासत में ही आता था। इस आंदोलन के लिए किसानों को संगठित करने का जो कार्य किया था, यानी जो सिक्कर का आंदोलन था, झुंझुनू के जो आंदोलन थे, इन किसान आंदोलनों को संगठित करने में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, सबसे महत्वपूर्ण जो रोल था, वो किसका था समझिएगा। इसके लिए प्रेरणा देने वाली जो महिला थी उसका नाम था धापी दादी। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, जब ये क्वेश्चन आया था शायद सेकंड ग्रेड या इसी प्रकार के एग्जाम में, तो बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन गलत कर दिया था। धापी दादी का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो इसका है जयपुर किसान आंदोलन से, या ऑप्शन में सिक्कर आंदोलन हो तो भी इसका जो है उत्तर आप सही कर सकते हैं। बिल्कुल हरलाल की पत्नी थी, किसान हरलाल जाट की पत्नी थी किशोरी देवी। इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख जो नेता थे उसमें एक तो महत्वपूर्ण नाम आता है सरदार हरलाल सिंह, और इन्हीं की पत्नी जो थी वो कौन थी, किशोरी देवी। किशोरी देवी थी। इसके बाद नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, पन्ने सिंह बटनाऊ और हरू सिंह पलथाना, गोरू सिंह कटराथल, ईश्वरी सिंह भैरूपुरा और लेखराम, ये सब जो है इसके प्रमुख जो थे वो क्या थे, आंदोलन में नेतृत्व करता थे। लेकिन मुख्य जो रोल था वो सरदार हरलाल सिंह का और किशोरी देवी का और धापी दादी का था। इसके बाद आता है मारवाड़ का किसान आंदोलन। सिक्कर किसान आंदोलन से विद्वान साथियों हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, हर बार सिक्कर किसान आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप याद रखना। कॉमर्स वालों के लिए भैया इस बार शायद रीट में कोई स्थान नहीं है। फिर भी इस पर और थोड़ा विश्लेषण करके आपको बताएंगे। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा, डीडवाना परगना के अंदर आता है डाबड़ा, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डाबड़ा कांड का संबंध, डाबड़ा कांड का संबंध किससे है, डाबड़ा कांड का संबंध किससे है, और याद रखना किससे है इसका संबंध, बीकानेर से है। किससे है, बीकानेर। नागौर, अब तो ये नागौर में आता है, नागौर डीडवाना परगना में आ गया, ठीक है। और 13 मार्च 1947 को डाबड़ा डीडवाना परगना गांव के किसान सभा और लोक परिषद की ओर से एक किसान सम्मेलन बुलाया गया, और लोक परिषद के नेता मथुरा दास माथुर, द्वारका दास पुरोहित, राधा किशन बोहरा, किशन लाल शाह, नरसिंह कछुआ, बंशीधर पुरोहित, हरिंद्र कुमार चौधरी, CR चौपासनी वाला, नाम याद रखना मोस्ट है ये, आदि ने इसमें भाग लिया और डाबड़ा पहुंचे। और ये स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के निवास स्थान पर ठहरते हैं। जागीरदारों ने पहले से ही इस किसान सम्मेलन को न होने के लिए तैयारी कर रखी थी, और आपस में क्या हो जाता है, एक दूसरे से झगड़ा हो जाता है, और उन्होंने मोतीलाल के घर पर लाठियों व तेज धार वाले हथियारों से धावा बोल दिया, और नेताओं का जो है वो बहुत भयंकर रूप से यहाँ पर पिटाई कर दी गई, और डाबड़ा कांड को सर्वत्र जो है निंदा की गई। तो डाबड़ा कांड का संबंध किससे है, नागौर से है, याद रखना किससे है, नागौर से है। डाबड़ा कांड का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। डाबड़ा कांड का संबंध जो है वो नागौर से है। बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है ये, और बार बार पूछा जा चुका हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद देखिएगा बीकानेर किसान आंदोलन, यहां से भी कुछ बेहतरीन मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान से सुनना इस बात को। 1947 में उदरासर के किसानों ने लाग बाग के विरुद्ध, लाग बाग एक तरीके के ये टैक्स ही है, ठीक है, लाग बाग के विरुद्ध आवाज उठाई। उनके नेता जीवन चौधरी के आग्रह पर बीकानेर प्रजामंडल के किसानों ने शिकायतें राज्य सरकार के समक्ष रखी, किंतु इनका कोई परिणाम नहीं निकलता है। बीकानेर राज्य के किसान आंदोलन की श्रृंखला में दूधवा खारा गांव चूरू में, याद रखना ये दूधवा खारा भी मोस्ट था, है तो ये दूधवा खारा कहां है,
झुंझुनू में है ये। वर्तमान में दूधवा खरा कहां पर आता है? झुंझुनू जिले में आता है, झुंझुनू जिले में। लेकिन उस समय यह बीकानेर रियासत में था और चूरू के पास ही था। क्लास रुक रुक के चल रही है, बिल्कुल यहां से तो रुक रुक के नहीं चलेगी, आपके नेट में प्रॉब्लम हो सकती है। यहां से बिल्कुल बेहतरीन क्लास चल रही है और वो भी फुल एचडी में चल रही है। तो यहां से तो मेरे भाई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। घनश्याम, आप अपने नेट को थोड़ा सा संभालो, उसमें कोई बाधा हो सकती है जिसके कारण आपकी क्लास जो है वो रुक रही है। बाकी मेरे यहां से कोई बाधा आपको नहीं आएगी क्लास रुकने में। या तो क्लास पूरी रुकेगी या फिर पूरी चलेगी। दूध अखाड़ा अभी भी चूरू में गया, मुझे तो जितना याद आ रहा है झुंझुनू में होना चाहिए, फिर भी चलो कोई बात नहीं है, मैं देखता हूं कहां है ये। इसके बाद देखिएगा दूध अखाड़ा चूरू के पास इस आंदोलन का भी जो है वो एक विशिष्ट स्थान है। पुलिस ने यहां खुलकर अत्याचार किए और किसान नेता, यहाँ के जो नेता थे वो कौन थे? हनुमान सिंह ठाकुर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध यहाँ के जो किसान नेता थे हनुमान सिंह ने जो है आवाज उठाई और वह पहले भादरा के महाराजा शार्दुल सिंह से मिले और बाद में अनेक साथियों के साथ वो जो है महाराजा से मिलने माउंट आबू भी पहुंचे। महाराजा ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया किसानों की समस्या पर। किसको? हनुमान सिंह को। और जब वे आबू से लौट रहे थे तो इनको रतनगढ़ के पास, चूरू जिले में ही एक स्थान है रतनगढ़ के पास इनको जो है गिरफ्तार कर लिया जून 1945 में। 30 जून से 1 जुलाई 1946 की प्रजा परिषद ने रायसिंह नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया और इस सभा पर पुलिस ने क्या चला दिया? लाठियां चला दी, जिसमें अनेक कार्यकर्ता घायल हो गए। उग्र भीड़ ने राजकीय विश्राम गृह को घेर लिया और भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें बिरबल सिंह जो है वो एक किसान नेता जो है वो मारा गया। इसीलिए जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसकी एक शाखा का नाम क्या है? बिरबल शाखा। बिरबल शाखा है ना, इंदिरा गांधी नहर की एक शाखा का नाम इन्हीं बिरबल के नाम पर, बिरबल सिंह के नाम पर क्या रखा गया था? बिरबल शाखा रखा गया था। तो इसको आप याद रख सकते हैं। अखिल भारतीय देशी रियासत परिषद की ओर से हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और बीकानेर के रघुवीर दयाल गोयल ने रायसिंह नगर कांड की जो है समीक्षा की। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी छोड़कर क्या कर लिया? इसने प्रजा परिषद की सदस्यता स्वीकार कर ली और 3 सितंबर 1946 को गोगामेड़ी गांव में एक विशाल किसान आंदोलन या विशाल किसान सभा का आयोजन किया, जहां जागीर प्रथा के उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया गया। अक्टूबर 1946 में अकाल और सूखे के समय भी कांगड़ के जागीरदार ने, कांगड़ क्षेत्र है बीकानेर में, कांगड़ के जागीरदार ने किसानों से पूरा लाभ वसूल करना चाहा, जिसका कृषकों ने विरोध किया। कुछ किसान महाराजा से शिकायत करने पहुंचे बीकानेर और जागीरदार आग बबूला हो गया और उसने किसानों पर अमानवीय अत्याचार करने शुरू कर दिए। कांगड़ कांड, ये क्वेश्चन देखो, एक तो है कांगड़ कांड और पीछे जो हमने पढ़ा था वो कौन सा था? डाबड़ा कांड। याद रखना, डाबड़ा कांड तो नागौर से संबंधित है। और अगर क्वेश्चन आता है कांगड़ा कांड, यहां पर भैया कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कांगड़ा कांड और डाबड़ा कांड। कांगड़ या कांगड़ा ये भी मोस्ट है। ये कांड कहां का है? बीकानेर का है। याद रखना, कहां का है? बीकानेर का। यहां दोनों से एक क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर पूछा जाएगा आपको। वर्ष 1948 के अंदर बीकानेर राज्य में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद ही समाप्त हुआ और बीकानेर किसान आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरों के अंदर यानी प्रमुख नेताओं में एक आता है चौधरी कुंभाराम आर्य और इसी के नाम पर जो इंदिरा गांधी नहर की एक शाखा रखी गई है, चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। क्या रखा गया है? चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर नाम से भी जो है इसको रखा गया है। जिन्हें परंपरागत लाग बाग बेगार न देने के बिगुल बजाया, वे किसान बीकानेर प्रजा परिषद से जुड़े रहे। उन्होंने किसान यूनियन क्यों ये पुस्तक लिखी थी। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसान यूनियन क्यों। पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कुंभाराम आर्य थे और सामंती व्यवस्था के विरुद्ध और किसानों के हित में इन्होंने जो है
कार्य किए, अनेकों अनेक कार्य किए। तो ये आपकी कक्षा 9th की यूनिट नंबर 3 यानी चैप्टर नंबर 3 तो कंप्लीट हो चुका है आज। अब कल हम जो शुरू करेंगे, टेलीग्राम है, इस पे इस पूरी यूनिट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। कल हम पढ़ के आएंगे आप सब बच्चे जनजातीय आंदोलन, ये भी मोस्ट है। कल हम जनजातीय आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही प्यारी यूनिट है और यहां से निश्चित तौर पर आपसे जो हो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे। इस महीने तो थोड़ा सा समय का अभाव है, लेकिन अगले महीने हम देखो कितने सेशन करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक मेरा पूरा का पूरा जो सेशन रहेगा वो यूट्यूब पे ही रहेगा। अब की बार जो है अनअकैडमी पर कोई भी क्लास नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि अनअकैडमी मैं छोड़ चुका हूं। तो अब की बार पूरा ध्यान यही रहेगा। पिछली जो रीट थी उसमें अपन यहां पर ज्यादा नहीं कर पाए थे, तो इस बार जो है वो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। 1 मई से 1 मई 2022 से हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो मैंने आज पूरा शेड्यूल बनाया है, क्योंकि 1 मई तक थोड़ा सा यानी इस महीने थोड़ा सा घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहां पर सामान लाना और थोड़ा मैनेज करना में थोड़ा मुझे समय लग जाता है, तो वो काम इस बार पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगले महीने यानी 1 मई से या क्लास चलती रहेगी। 2 क्लासें तो मैं डेली अभी ले ही रहा हूं, 2 से 3 क्लासें लेने का तो प्रयास मैं करता ही रहूंगा, बट 1 मई से जो शेड्यूल रहेगा, जो समय सारणी रहेगी अपनी, वो क्या रहेगी, सुबह 8:30 बजे से, ठीक है, सुबह 8:30 बजे सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं 2 ही विषय आपको करवाऊंगा और बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा। इसके बाद 11 बजे शिक्षा मनोविज्ञान विस्तार से एक एक टॉपिक, एक एक यूनिट, एक एक मनोवैज्ञानिक। इसके बाद 1 बजे एसएसटी के अंदर मैं आपको एनसीईआरटी, ठीक है, और इसके बाद 3 बजे मैं आपको एसएसटी के आपके टॉपिक करवाऊंगा। टॉपिक में हम क्या करेंगे, एसएसटी के टॉपिक में एक एक टॉपिक उठाएंगे। पहले राजस्थान का हिस्ट्री लेंगे, फिर राजस्थान का आर्ट कल्चर लेंगे, फिर इंडियन हिस्ट्री लेंगे, ये सब करवाएंगे आपको। इसके बाद हम जो है वो आपका 4 सेशन हो गए। इसके बाद ये 3 हम प्रयास करेंगे कि एक सेशन हम 5 बजे भी रखें। 5 बजे हम एसएसटी की जो करेंगे वो शिक्षण विधियां करेंगे। यहां पर हम शिक्षण विधियों के क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। देखो शिक्षण विधियों के लिए क्या है, आपको शिक्षण विधियां डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता ज्यादा है नहीं। 1 या 2 बार आप किसी भी बुक से शिक्षण विधियां पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, बस दोबारा उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एसएसटी के अराउंड 500 क्वेश्चन, हिंदी के अराउंड 500 क्वेश्चन, संस्कृत के 500 क्वेश्चन, इस प्रकार से जो अब तक सी टेट, एस टेट, यूपी टेट, रीट, इन सब में क्वेश्चन आए हैं टीचिंग मेथड के, क्योंकि टीचिंग मेथड तो सबका सेम है, मैं आपको यहां पर करवाऊंगा। और फिर रात को हम 8:30 बजे या 9 बजे एक क्लास रखेंगे, जिसमें हम आपको जो है वो क्या करवाने वाले हैं, आपके जो ग्रेड 2 के जो सेकंड पेपर के सब्जेक्ट हैं वो करवाने वाले हैं यहां पर। तो इस प्रकार 1 मई से एक पूरी लिस्ट हम आपके लिए लेके आएंगे और लगभग दिन में जो है 7 से 8 क्लासें हम जो है रखने वाले हैं। तो बस थोड़ा सा समय और दीजिए, एक काम पूरा हो जाए, फिर देखो आपकी क्लासें कितनी होती है। और इस बार लक्ष्य है कि कुछ ऐसा करना है हमें जो इस परिवार पे जुड़ा हुआ है उसको निश्चित तौर पर किसी भी कदम पर किसी भी कोचिंग करने वाले बच्चे से पीछे नहीं रहने देगा। यानी मैं आपको दावा करता हूं 2 सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट कौन से हैं, एक है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, दूसरा है आपका एसएसटी। इन 2 सब्जेक्ट में अगर बात करते हो रीट की, तो रीट में ये 90 नंबर के बनते हैं। और ग्रेड 2 के अंदर अगर बात करते हो तो उसमें भी काफी बेहतरीन रोल है इसका। तो ये जो आपके 2 सब्जेक्ट है, इन दोनों सब्जेक्ट को मेरी जिम्मेदारी है, आपको बेफिक्र होकर आप अध्ययन कीजिए। 90 नंबर में से आपके कम से कम 80 प्लस नंबर आएंगे ही आएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और ये थोड़ा सा समय आप मुझे और दीजिए, मैं आपसे थोड़ी सी मोहलत मांग रहा हूं इस
10-15 दिनों की ओर। इसके बाद पूरा सेशन की जिम्मेदारी मेरी होगी। दे सकते हैं आप टाइम थोड़ा सा मुझे? दे देंगे, दे देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभी के लिए।